त्यानंतर एक ब्रेकिंग न्यूज आहे, बातमी पावसाची आहे। 18 जुलैनंतर मुंबई, कोकण आणि घाट परिसरामध्ये पुन्हा पावसाची शक्यता आहे। मागील आठवड्यामध्ये चांगला पाऊस पडलेला होता, त्याच्यानंतर पावसाने विश्रांती घेतली होती। मात्र आता पुन्हा एकदा गुड न्यूज येतेय। 18 जुलैपासून काही भागांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। पावसाने घेतलेली विश्रांती 18 जुलैपर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज आहे। जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मुसळधार बरसल्यानंतर पावसाने अचानक माघार घेतलेली होती। एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनची गती मंदावल्याचं सांगितलं जात होतं। पावसावर त्याचा परिणाम झाल्याचं सांगितलं जात होतं। एल निनोमुळे पावसाची ही अनियमितता पुढे देखील कायम राहण्याची शक्यता आहे। सध्या पाऊस उत्तरेला कोसळतोय, महाराष्ट्रामध्ये उकाडा वाढलेला आहे आणि अशामध्ये 18 जुलैपर्यंत पावसाची ही विश्रांती कायम असेल। 18 जुलैनंतर काही भागांमध्ये मान्सून बरसेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। कंटिन्यूस रहा करीब एक वीक के लिए वो जो है, और उसी तरह जो लो प्रेशर एरिया बना था बे ऑफ बंगाल में, वो भी इनसाइड भी मूव किया और उसकी वजह से जो वेस्टर्ली अरेबियन सी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। और आपने देखा कि घाट रीजन से या कोंकण एंड गोवा रीजन में उसमें बहुत ज़्यादा बारिश उसके दौरान मिली। इसके बाद और देखेंगे जो नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है, चाहे फिर आपका जो है विदर्भ रीजन, उसमें भी ठीक ठाक रेन उस समय मिली हैं, लेकिन मराठवाड़ा में कम मिली थी। 7 तारीख के बाद वो जो सिस्टम है नॉर्थ वर्ड मूव किया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप जो एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी। और अभी तक भी देखेंगे जो सिस्टम है, जो मानसून ट्रप है, वो अलोंग फुट हिल के अलोंग ही है करीब करीब। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी हो रही है और नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है इस समय, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो हिली रीजन्स है उनमें उनमें एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ देखें तो जो ऑफशोर ट्रप है वो भी इस समय हमको नहीं मिल रही है, नहीं दिख रही है। और जो वेस्टर्ली जो है अरबियन सी पे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो कहीं भी देखेंगे तो जो सिस्टम है, मैं कहूँगा कि उसी की वजह से जो अभी वेदर सिस्टम है काफ़ी फुटहिल के अलोंग ही है और यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है। आप कह सकते हैं आइसोलेटेड टाइप की जो थंडर एक्टिविटी थोड़ा बहुत मिल रही है, उसके अलावा रेन नहीं मिल रही है। जी सर, शुरुआत में एक अल नीनो फैक्टर की बात की जा रही थी, तो अभी जो हो रहा है मुंबई में फिर महाराष्ट्र में स्पेसिफिक की पिछले कुछ दिनों से बरसात नहीं हो रही है, तो ये अल नीनो का इफेक्ट है? हाँ, इस बार आप देखिए कि ये बोला गया है कि एल निनो रहेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बारिश की एक्टिविटी कम रहने वाली है। तो आप देखेंगे जून में भी शुरुआत में देखेंगे तो रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, डिलेड मानसून हुआ है। और फिर 28 से 23-24 से यहाँ पे 23 से डिक्लेयर किया था, 22 से आगे बढ़ा था। और फिर लास्ट के 2 डेज 28-29 से फिर पिकअप किया था रेनफॉल एक्टिविटी, और करीब वो 8 से 10 दिन चली है, जो 7 तारीख तक करीब करीब मैं कहूँगा कि अच्छी एक्टिविटी चलती रही। उसके बाद सिस्टम नॉर्थ वर्ड मूव किया तो यहाँ एक्टिविटी कम हो गई, या कहिए कि बिल्कुल आइसोलेटेड टाइप की एक्टिविटी हो गई। तो जो एल निनो का जो चीज़ें देखते हैं कि जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसा देखने को बिल्कुल मिलता है कि उसका जो इम्पैक्ट है, चाहे स्पेटियल में देखेंगे या आप टेम्पोरल में देखेंगे, दोनों में वो देखने को मिलता है। जब एक नॉर्मल मानसून होगा तो उसमें आप देखते हैं कि जो कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी जो है मॉडरेट तक या इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है, अच्छी क्लाउडिंग जो है आपकी बनी रहती है और रेन मिलती रहेगी। दूसरा होता है कि जो ओवरऑल देखेंगे टाइम के साथ कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, वो भी अच्छा उसमें मिलता रहता है। लेकिन जब एल निनो ईयर होता तो इस तरह का आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेन कम समय में किसी एरिया पे मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी दिन जो है ड्राई रहने वाला है, इस तरह की चीज़ें होती है।